तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं इंटरनेट पर वायरल हो रहे जनरल नॉलेज की एक ऐसी दुनिया में जो कभी-कभी हैरान करती है तो कभी-कभी थोड़ी अजीब भी लगती है। देखते हैं कि इन दावों में आखिर कितना दम है। अच्छा, शुरुआत करते हैं एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ। ऐसा कौन सा भारतीय मिठाई और डेयरी का कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कब्ज को ठीक कर सकता है? ये सवाल ही हमारे आज के इस मजेदार सफर का टोन सेट कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर से जुड़ी हुई और उस पहले सवाल का जवाब, दही और जलेबी। जी हाँ, स्रोत के मुताबिक ये मीठा और खट्टा कॉम्बिनेशन कब्ज में मदद करता है। आइए देखते हैं कि शरीर से जुड़े और क्या-क्या दिलचस्प दावे हैं। अब ये एक ऐसा दावा है जो बहुत से लोगों को चौंका सकता है। स्रोत का कहना है कि कॉफी पीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा दावा है और यकीनन इस पर एक बहस छिड़ सकती है ना? चलिए अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं। स्क्रीन पर है 32। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये किस बारे में है? स्रोत के अनुसार हमें अपने खाने के हर निवाले को बेहतर पाचन के लिए 32 बार चबाना चाहिए। और अगला नंबर है 8। ये एक ऐसी हेल्थ सलाह है जो हम सब ने सुनी होगी। स्रोत के मुताबिक एक दिन में 8 लीटर पानी पीना चाहिए। हालांकि ये मात्रा हमेशा से ही एक बहस का विषय रही है। और इस सिलसिले को खत्म करते हैं 206 के साथ। अरे, ये तो शायद बहुत से लोगों को पता होगा। ये है हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। ये कुछ क्लासिक जनरल नॉलेज फैक्ट्स हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। इस सेक्शन को खत्म करने से पहले दो और दिलचस्प बातें। कहा जाता है कि कच्चा दूध पीने से इम्यूनिटी तेजी से बढ़ती है और पपीता खाना वो दांतों के लिए एक नेचुरल टूथब्रश की तरह काम करता है। तो अब इंसानी शरीर की बातें छोड़कर नजर डालते हैं अपने आसपास के जानवरों और पेड़ पौधों की अद्भुत दुनिया पर। यह फैक्ट सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, हम मगरमच्छों को पानी का एक बहुत ही ताकतवर शिकारी मानते हैं, लेकिन अपनी सारी ताकत के बावजूद एक मगरमच्छ रेगिस्तान की नरम रेत पर चल नहीं पाता। है ना दिलचस्प? अब यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग जीवों के बारे में जानकारी है। एक तरफ एक कुत्ते की औसत उम्र लगभग 12 साल होती है। वहीं दूसरी तरफ हरियल नाम का एक अनोखा पक्षी है जो जमीन पर उतरे बिना हवा में उड़ते उड़ते ही पानी पी सकता है। हम सबने पीले और हरे आम तो देखे और खाए भी हैं, पर क्या कभी बैंगनी आम के बारे में सुना है? सच कहूं तो मैंने भी नहीं सुना था। स्रोत के अनुसार ये बैंगनी रंग के आम जापान में पाए जाते हैं। इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और प्रकृति के बारे में ये आखिरी दावा थोड़ा रहस्यमय सा है। एक आम धारणा है कि सांप अपनी ठंडक के लिए हमेशा चंदन के पेड़ से लिपटे रहना पसंद करते हैं। अब हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम कुछ चीज़ों और कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत के बारे में जानेंगे, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। सबसे पहले आयुर्वेद, पारंपरिक दवाइयों की ये प्राचीन प्रणाली, जैसा कि हम जानते हैं, भारत की ही देन है। और अब एक ऐसी सब्जी की बात जिसे हम भारतीय खाने की जान मानते हैं, टमाटर। लेकिन क्या कोई जानता है कि ये हमेशा से यहाँ नहीं था? इसकी खोज असल में अमेरिका में हुई थी। ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि ये हमारे खाने का इतना ज़रूरी हिस्सा कैसे बन गया। इतिहास के इस सेक्शन को खत्म करते हैं आज के दौर की एक जानकारी के साथ। भारतीय आधार कार्ड की वैधता किसी तय साल के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए होती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, जिसमें संस्कृति, भाषा और पैसे से जुड़े कुछ मिले जुले फैक्ट्स शामिल हैं। स्क्रीन पर जो ये रकम है उसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। 7 करोड़ रुपए। स्रोत के मुताबिक ये मुकेश अंबानी का एक दिन का खर्च बताया जाता है। यह अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है। चलिए अब एक मजेदार हिंदी मुहावरे को समझते हैं। आकाश के तारे तोड़ना। अब सच में तो कोई तारे तोड़ नहीं सकता है ना? इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम कर दिखाना जो लगभग नामुमकिन सा लगे। स्रोत में दो और मुहावरों का जिक्र है। तरस खाना, जिसका मतलब है किसी पर दया करना, और कुएं में गिरना, यानी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाना। और ये रहा हमारी सांस्कृतिक यात्रा का आखिरी और शायद सबसे अनोखा फैक्ट। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि भारत के राजस्थान राज्य में हर साल एक गधों का मेला लगता है? ये भारत की रंग-बिरंगी परंपराओं का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब हम इस जानकारी की पेशकश को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो सीधे स्रोत से लिया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है? इसका जवाब क्या हो सकता है? इस पर सोचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।